उठ जाओ, सुबह हो गई, धूप निकल आई, 7 बज गए। तो नमस्कार जी, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज की हमारी सुबह हुई है कुल्लू में। कल जैसा कि आपने व्लॉग में देखा ही था सही कि हमारी गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उसके कारण हमें यहाँ पर बीच में एक हॉल्ट लेना पड़ा। तो हमारे मित्र हैं, उनके परिचित की एक कैंप साइट है जहाँ पर हम रुके हैं। और आज की सुबह बहुत ही हसीन हुई है, मतलब इसलिए क्योंकि बहुत समय से हम सोच रहे थे यार थोड़ा सा ठंडा मिल जाए ना तो बस मज़ा ही आ जाए। और अवनी को देखकर तो आपको समझ में आ ही रहा है कि रज़ाई ओढ़ रखी है, यानी कि ठीक ठाक सा ठंडा है। तो बस चलिए इस हसीन सुबह के साथ शुरू करते हैं कारवां भारत का आज का ये व्लॉग। अवनी भैया नहीं उठ रहे, पर देखो भैया को उठाना आता है हमें। टैड़न, टैड़न। बस ऐसे आप हाथ लाइए, ऐसे लेके जाइए और इसका रिएक्शन देखिए। क्या भाई साहब, उठिएगा भाई साहब। हम पहाड़ों में पहुंच चुके हैं, हसीन वादियों में आपका स्वागत है। लोगों का भी स्वागत कर लो, सबका। सुप्रभात। कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी सुबह हुई है पहाड़ों पर। वाह क्या बात है, इतनी ठंड थी। ऊपर भी लग रहा था -1 है। अच्छा, रजाई थी। लो उठो 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 भाई, मुझे कॉफी बना के दे दो, फिर मैं काम पे बैठूं। बहुत ठंड थी। मुझे कौन देगा कॉफी? तुम्हें तुम्हारे हाथ देंगे कॉफी। आज मुझे कॉफी चाहिए। सात्विक देगा बना के। सात्विक लो उठो उठो उठो। सिर मत मार देना मेरे मुंह पर। उठा दिए? लो उठो भाई। चलो उठो, कपड़े आपने कहाँ जाओगे? ये क्या हो गया? कहाँ जाओगे? वॉशरूम। कैमरा ऑन था तो। अरे मुंह से तो स्मेल आएगी ना। हमने सुबह सुबह ब्रश करोगी तब खत्म होगी। बुझी जा रही है। मामा की साइड ही घुसना है। घुसना है। तो अभी घुसो घुसो। घुसो कार में। एक तो तुम्हारी टर्मिनोलॉजी इतनी बढ़िया है, क्या करूं मैं। तुम्हारा हाथ लगा मेरा हाथ कहाँ का? 2 मिनट में मीठी, 2 मिनट में कड़वी हूँ। मसाला लेना। मैंने कौन सी कड़वी बातें कर ली? मैं बता रही हूँ, मेरा हाथ कभी कभी ऐसे भी लग जाता है, कड़वी हो गई। चलिए जी, एनीवेज बहुत अच्छी सुबह आज की हुई है। बहुत दिनों से, मतलब अजमेर में तो हम एकदम एग्जॉस्ट हो गए थे। हो सकता है शायद इसलिए कि पिछले कई सालों से, बस पिछला साल ही ऐसा था जब हमारे पास एक शूट आ गया था, तो इस दौरान हम बाहर चले गए थे। पर अधिकतर इस समय पिछले 4-5 साल से हम लोग पहाड़ों में आ जाते हैं, तो एकदम वहाँ का जो गर्मी का स्तर था वो बहुत ही ज़्यादा था। और यहाँ आके अब बहुत आनंद आ रहा है। तो बस आज के दिन की शुरुआत हुई है। बजे हैं सुबह के 8:30। सबसे पहले मैं मेरा एडिट निपटा लेता हूँ, जब तक सात्विक अभी अपना कुछ काम करेंगे। अभी पढ़ाई तो उनकी शुरू हुई नहीं है, एक शेड्यूल बनाना है उनका, टाइम टेबल सा बनाएंगे और फिर वो उसको शुरू करेंगे। बस सुबह का नाश्ता बनाएंगे आज, या ज़रूरत नहीं लग रही अभी। ये तो दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लेंगे अपन का, देखते लगेगा तो वही दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लेंगे।
चलिए देखते हैं उसके लिए मतलब नाश्ता क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, और बाकी गाड़ी को थोड़ा सा दिखाना है वो दिखाएंगे, और फिर प्रोबेबली आज जाके रुकेंगे सेथल। 10 अच्छी फोटोग्राफ्स, हाँ। है ना? अच्छी मतलब अच्छी मतलब सब्जेक्ट अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मेस्ड अप खींच लिया। पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। पूरे फ्रेम में, पूरे कॉम्पोजिशन में आपका सब्जेक्ट अच्छी तरह, जैसे कि आपने आज एक अच्छी अंगूठी खरीदी है ना, तो अंगूठी आपका सब्जेक्ट हो गया, बॉडी सब्जेक्ट नहीं है ना, तो सब्जेक्ट उठना चाहिए। तो उसमें जो सबसे अपीलिंग पार्ट होना चाहिए, सबसे बोलता हुआ पार्ट होना चाहिए, वो आपका सब्जेक्ट। ठीक है, 10 अच्छी चाहिए। और बड़ा भी एक दो। आइए सर, आपका और आपकी नई हाइलक्स दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सपना जी नमस्कार, क्या हाल है? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है। बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। है ना, हमने बंदूक तान दी आप पे आते ही। आदमी दो जाने साल के बाद सर आपने बंदूक तानी है, आदमी जाने ना पाएगा। सर एक बार इधर लगाइए, पहले अंदर अपन देखते हैं और फिर इसको सेटल करते हैं। कुछ तो किया तुमने। शर्मा क्यों नहीं आपस में? अभी थोड़ी देर लड़ो की जब देखना। ये तो जीरो मशीन तो नहीं फेरा ही। और दोस्तों फिलहाल हमारे पास पहुंचे प्रवीण जी और सपना जी, जिनके साथ हम अपने बहुत शुरुआती दिनों में स्पीति कर चुके हैं। मतलब बहुत सारी कैंपिंग हमने साथ करी है, और जब पुराने दोस्तों से मिलना होता है तो अच्छा ही लगता है। सो उन्हें ज्वाइन करने हमें जाना था सेथन पर, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं था और प्रवीण जी का ऑफिस भी पैरेलल उनको परस्यू करना था। तो वो आ गए हमारे पास कुल्लू, अभी हम जहाँ रुके हुए हैं। और अब मुझे लगता है ना प्लान में थोड़ा सा कुछ चेंज हो सकता है। पर अगर आप सोचते हैं 7-8-10 दिन अपन रुक सकते हैं, तो फिर अटल टनल क्रॉस करके ही है ठंडा। सिसु है ना? सिसु ही है। सिस्सू और सिस्सू से आगे, जी, मतलब हाँ, जहाँ जी, भी अपन फिर जी, जो जो अच्छी जी, लोकेशंस मिलती जाएंगी। जी। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इधर तो मैं- अपन मरण हो जाएगा? मैं नहीं। हमसे ज्यादा आपका मरण होगा, क्योंकि आपको टेंट में रुकना है। हम तो नहीं, चलिए, सही फिर बात भी है। इसमें फैन चल जाता है तो अभी थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल बज चुके हैं दिन के 1:30, और मैंने कहा था ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। जो आज होता है, जो अभी होता है, उसको आज और अभी देख पाते हैं। तो प्रवीण जी जो हमारे मित्र हैं, जिन्हें हमें जाकर सेथन में ज्वाइन करना था, वो यहीं आ गए, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं था और उनको अपने ऑफिस के कुछ काम थे जो वहाँ पर होना संभव नहीं थे। तो अभी हम दोनों ने मिलके ये प्लान किया कि यहाँ से ऊपर जाएंगे, जो गाड़ी में छुटपुट चीज़ें हैं उनको एक बार दिखाएंगे, और फिर आज जाकर रुकेंगे सिस्सू। तो बस यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी को थोड़ा बहुत और ट्यून कराते हैं और फिर चलते हैं, पहुँचते हैं आज सिस्सू। क्या बात है, आप ही के साथ इन पहाड़ों में पहली बार आए थे। अब तेरा बहुत चेंज हो गया वो। और दोस्तों हम कुछ ही दूर चले थे कि हमारी मुलाकात हुई हमारे मतलब अजमेर के, मुझसे हालांकि उम्र में बड़े हैं, चंद्रेश जी। और हमने सबसे पहले साथ में ट्रैकिंग की थी बहुत साल पहले। मतलब मुझे एग्जैक्टली ध्यान भी नहीं आ रहा, पर शायद 20 साल तो कम से कम हो गए होंगे। सो मतलब पहाड़ों में उनके साथ आया था, और अब दोबारा मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा था। हालांकि वो लोग होटल मोड पे रुकने वाले थे, सो बस थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े अपनी गाड़ी को दुरुस्त कराने। और दोस्तों हम भी लगभग यही प्रेडिक्ट कर रहे थे, या तो ये आवाज़ जो आ रही है ये बियरिंग की है, या फिर हमारे सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम है। तो जब दिखाया तो पता चला कि इसकी कमानी पत्ती का जो एक पट्टा है वो टूट गया। तो बस उसको जुड़वाते हैं और बढ़ते हैं फिर आगे।
और दोस्तों जब तक बाहर काम चल रहा था हमें लग रही थी ज़ोरों की भूख और बन के रेडी हो चुका है एकदम बढ़िया। बहुत जोरों की, मेरा भी सिर चकरा दिया। मेरा भी क्या, तो भूख लग रही थी ऐसे बोल रहा था। बनाओ नहीं बनाओ, बनाओ नहीं बनाओ, बनाओ नहीं बनाओ, मैंने कब बोला? मैंने बोला बनाओ। हाँ मतलब मैं कुछ खा लूँगा तो 15 मिनट बाद बनाना, ये करना। अब मैं समझ देती आपकी बातों से, मुझे हैवी चाहिए। ये लो खा के बताओ जरा। नहीं सुनना क्या चाहती हो तुम मेरे से? अंतरात्मा से आवाज। अंतरात्मा है, कैमरा उठा के बोलिए बता। हाँ भूख लगी हो जब तो कोई चीज़ कैसी लगेगी? अच्छी है तो अच्छी लगेगी, बुरी है तो बुरी लगेगी। अब ठीक ही लगेगी। क्यों नहीं? नहीं तो आपके नुस्ख मुझे मालूम है। तो हो गया जी हमारा काम, ऑलमोस्ट हो गया बाजी। वाह कितने पैसे? हाँ जी। अच्छा वो कमानी के हाँ पट्टे के केवल पट्टे लिया मैंने ना एक पट्टा लिया ना? हाँ, बाकी कुछ नहीं लगा आपका ना। ठीक है बाकी मैं पुराना लगा दिया सारा सामान आपको। ठीक है जी। इसमें 22 नंबर का बेंच 22 बेंजो है। हाँ ये क्या 19 नंबर है? नहीं 19 नंबर भी है। 19 ये है ना? हाँ वही तो 22 है वो तो। और एक 4 फुट वो वाला पाइप ये लगेगा या टाइट हो जाएगा। ये वाला ये डालना किसमें आपको? डालना डीजल, मतलब कभी फटा या कुछ हुआ तो एक लेके रख ले रहे हैं, क्योंकि लगता उधर क्या रास्ते में फिर कुछ मिलता नहीं है। तो ये मोटा वाला लेके रखें, वो टाइट हो जाएगा। अच्छा क्लैंप ये वाला है क्या? वो वाला नहीं, चलिए उसमें से भी निकाल लूंगा मैं 2 क्लिप। तो जी इस प्रकार अपनी गाड़ी को दुरुस्त करा के हम निकल पड़े मनाली से, और क्योंकि फ़िलहाल शाम का वक्त है तो दिखाते हैं आपको ट्रैफिक का ताज़ा हाल। और दोस्तों मनाली से लेकर सोलांग तक हमें बीच बीच में कई स्थानों पर याक दिखे। ये निश्चित तौर पे सवारी के लिए लोग इनको इतने लोअर ऑल्टीट्यूड पे लेकर आए, पर टेक्निकली क्योंकि ये मैंने देखे ना, याक का जो नेचुरल हैबिटेट है वो 16,000 फीट से ऊपर है, मतलब 15-16,000 फीट से ऊपर ही ये अपने नेचुरल हैबिटेट में दिखाई देते हैं। और इतने लोअर ऑल्टीट्यूड पे इनको सिर्फ आजीविका के लिए लाना, ये कहाँ तक सही है? मतलब मुझे नहीं मालूम, पर मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। इनके लिए फ़िलहाल तो हम कुछ नहीं कर पाए, पर अगर हमारा व्लॉग कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मनाली और उसके आसपास क्षेत्र में देखते हैं तो प्लीज़ अगर आप कुछ कर सकें तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। और ये भाव मन में लिए हम इन खूबसूरत रास्तों पर पुनः आगे बढ़ गए।
और मित्रों, अभी अपने डेस्टिनेशन से पहले हम कुछ देर रुके हैं। सूर्यास्त लगभग हो चुका है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये चिनाब नदी है और इसका दृश्य भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो हम बस इन बर्फीले पहाड़ों को, इन दृश्य को देखने रुक गए और बस कुछ ही दूर हैं, बस अपने गंतव्य से तो चलते पहुंचते हैं आज अपने गंतव्य स्थान तक। तो जी, यह है सिस्सू का हेलीपैड जहां पर हम पहुंचे। पहले बहुत बार यहां कैंपिंग कर चुके हैं। एक्चुअली यहां पर पानी या फिर अन्य जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए अच्छी कैंपिंग के लिए, वो सब बहुत सहज सरल उपलब्ध हैं। इसलिए इस ग्राउंड का हम अक्सर चयन करते हैं और प्रवीण जी जल्दी यहाँ पर आ गए थे। हम बस अभी अभी आपके सामने इस स्थान पे पहुँचे हैं। रात हो चुकी है। पूर्ण करते हैं आज का दिन। बहुत ही अच्छा बीता, मतलब बहुत ही आनंद के साथ बीता। गाड़ी भी अब हमारी ऑलमोस्ट एकदम दुरुस्त हो चुकी है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसके साथ करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड, इस वायदे के साथ कि कल सुबह यहाँ पर हमारी कैसी हुई ये आपसे साझा करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।